थाना सुभाष चौक अंतर्गत हांडेपुरा मोहल्ले में एक लड़ाई का मामला सामने आया है। मामूली से बात को लेकर एक ही मोहल्ले के दो घरों में मारपीट व 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज व दोनों पार्टियों ने लगाए लूट मार के आरोप। मामला है जयपुर के सुभाष चौक थाना स्थित हांडेपुरे का, जहां एक ही मोहल्ले के दो पड़ोसियों में हुई जमकर मारपीट, जहां एक ही परिवार के एक नाबालिग सहित 3 व्यक्ति जख्मी हो गए, जिनका जयपुर के एसएमएस में इलाज चल रहा है। सुभाष चौक थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों तरफ से मारपीट और लूटमार के मामले दर्ज हुए हैं। जांच जारी है। मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद मामले की पुनः जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला संज्ञान में है। दौड़ लगा के भागे तो मैंने लड़ाई छुड़ाई। वो लड़के का पकड़ के करा तो उसने मेरे को माँ बहन की गाली बकना चालू कर दिया। मैं कहा माँ बहन की गाली बक रहा, तू जा इधर से। उसको कॉलर पकड़ के फिर मैंने खींचा तो इतनी देर में तो ढेर सारे लड़के आके धड़ आके घर में घुस गए। अब गेट बंद करने की कोशिश की तो उन लोगों ने गेट में धक्का देके अंदर घुस गए। और शादी का घर है, हमारे घर से पन्ने का पैकेट ले गए, 1.5 लाख रुपए ले गए और मारा अलग से सबको। किसी को चाकू मारा, किसी को डंडा मारा, किसी को क्या मारा, किसी के पीठ में लगी, किसी के सर में लगी है, किसी के हाथ में लगी, किसी के घुटने में लगी। पत्थर भी मारे साथ में उनके। अब ये पीछे रहते हैं, अब उतने सारे थे कि समझ में नहीं आया। ये लोग पीछे से आके हमारे घर के आगे और लड़कों के शुएब ज्यादा हो रहा था। जो शुएब तू छोड़ दे, शुएब तू छोड़। जब वो अंदर घुसा तो वो अंदर घुस के फिर उस सारे मारा पीटी चालू। अब भाई बच्चे थे, बच्चों को हमने जल्दी भगा दिया। अंदर के बच्चों को चोट न लगे, लेकिन उसको देखो हमारी छोटी वाली बहन के हाथ में चूड़ी पूरी टूट गई, कट गया उसका हाथ वाथ सब। तो कितने आदमी घायल हुए अभी तक तो मैं कितने सारे 3-4 लोग घायल हैं। 16 साल के बच्चे तक के कवर मार दिया। 16 साल का लड़का है, मेहमान की गर्दन पे चाकू मार दिया। उसके गर्दन पे चाकू मारा, उसके पीठ में चाकू मारा। घायल है चाकू से, एसएमएस में भर्ती है। उपचार चल रहा है उनका। क्या क्या नाम है उनके? उनके एक का नाम है महफूज अली, एक का नाम है तजम्मुल अली, एक का नाम है आद अली। एक 40 साल का है, एक 30 साल का और एक बच्चा है नाबालिग 16 साल का सिर्फ। उसको आप मैं पड़ोस में रहता हूँ भाई। अब जब लड़ाई इतनी बढ़ गई तो आप मेरी बहन का घर है, मैं वहाँ से भाग के आया हमारे घर से। जब तक ये वो हो रहा था इनको ही मारा, सर हो तो मतलब मुझे मारा। घुटना नीला पड़ गया। आप लोगों ने थाने में परिवाद दी एफआईआर में चिल्लाई जल्दी पुलिस को बुलाओ। तो फिर बाद में सोए के लोग। हाँ, फिर उसके बाद तो 50 तो छोड़ो, तो फिर तो 100 कितनी भीड़, इतनी भीड़ लेके आ गए वो लोग। और हर किसी के हाथ में हथियार, कितने लोग आए थे वो लोग? कम से कम शुरू में तो लड़ाई में तो 5-7 जने थे। हाँ, फिर बाद में 50 हुआ तो फिर 55 आदमी आ जाते। भीड़ जम हो गई थी पूरी। उसमें किन लोगों के नाम लिखवाए? उसमें एक तो मेन आदमी जो चाकू चला रहा था शुएब था, मुजम्मिल था, 2-3 के वो भी नाम ले रहा था। इसीलिए से हमें नाम पता चला। मैंने उसको देखा नहीं, पतला दुबला सा लड़का था। वो भी बहुत हथियार लिए था। ये नाम है। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, एक सेकेंड। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किया है तो कोई बहुत पुरानी दुश्मनी नहीं भाई हो, ऐसा किया है और कोई दुश्मनी नहीं है। शुएब, ज़ुएब, मुजम्मिल, इरफान, शहजाद, आजम, नईम, मुन्ने भाई के 2 लड़के, फरीद लगड़ा और आशिक, ये लोग हैं। जैसा कि अभी सूचना मिली है कि वो नशा करते थे। हाँ, अभी ये शुएब जो लड़का है, ये 3 दिन पहले जेल से छूट के आया। ये चेन तोड़ता, चेन तोड़ता, लड़की छेड़ते रहते हैं। आज दिन की जेल जाते रहते हैं ये लोग। और दारू पीते हैं। कभी उनसे लड़के आए थे? कभी नहीं। मैं तो कल ही देखा है। और वो लोग तो पियक्कड़ 1 नंबर के और 1 नंबर के लड़की बाज के। लड़कियां निकल नहीं सकती घर से, इतने बदतमीज। दुश्वार कर रखा है। स्कूल है, स्कूल के आगे लड़कियों को खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं वो लोग, आते रहते हैं, मानते नहीं है। लेकिन फिर उन लोग जब भगाते रहते हैं तो धमकी देते हैं। अभी भी धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे। अभी भी कह रहा धमकी दे रहा है, जान से मार देंगे। अब कैसे करे अब? जिसके घर में बहन बेटी दरवाजे पे कैसे बैठने देगा वो? फोन पे दे रहा है डायरेक्ट भिजवा रहा है। अभी तो मारेंगे इनको जान से। लोग आके हमें बता रहा है कि अभी तो इनको जान से मारेंगे। अभी तो करा के इनके साथ में। भाई वो आसपास का ही है, दूर का लड़का नहीं है, आसपास का है, उसको पूरा पता है। वो सामने वाले कुछ ज्यादा ही थे, यहाँ से 5-7 जन ही थे हम। तो उन्होंने पथराव करा और जो उनके हाथ में डंडे थे, जो हथियार थे,
वो चाकू वगैरह वो सब उन्होंने इस्तेमाल करे। और जो हम 5-7 जन बीच बचाव वाले थे उनके भी लगी है, और इधर पीछे के मोहल्ले के हैं उनके भी लगी है, और यहाँ पे औरतें दावतों में आई हुई थी उनके भी पथराव में बहुत तेज लगी है। गाड़ी टूटी गई है और यहाँ मेरे लगी गई है गर्दन पे बीच बचाव के बतौर। कहाँ से लगी थी आपके, कुछ बता सकते हैं? ये मेरे डंडे की पड़ी हुई है। जी जी, बस इतना ही हो। हाँ सर, आपके थाने में एक मारपीट का मामला आया है जिसमें जो परिवादी है उन्होंने आरोप लगाया है कि लूटमार भी हुई है। क्या मामला है? कल शाम को हमारे थाने हल्के में 11 बजे एक ही समुदाय के आपस में रिश्तेदारों में के बच्चों में कोई खाने को लेकर, शादी में खाने को लेकर के विवाद हो गया था। उस विवाद को लेकर बड़े लोगों में भी आपस में दियाली झगड़ा हो गया था। उसमें रात को ही एक परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया, वो मुकदमा दर्ज कर लिया है, और दूसरे परिवादी भी सुबह आकर उसने भी मुकदमा दर्ज कराया, वो दोनों पार्टियों का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब उन्होंने एलिगेशन लगाया है, वो जब बात जांच के ही पता लगेगा कि हकीकत में सच क्या है। मौका वारदात पे जब आप गए थे वहाँ पे, आपकी टीम गई थी, क्या लगा आपको वहाँ पे? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मौका वारदात पे जैसे ही मेरी टीम गई और चेतक सिग्मा सभी गए हुए थे, तो जो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई एक पार्टी ने घर में पैसे ले गए थे, निकाल के ले गए और छेड़छाड़ की, तो झगड़ा हमें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई छेड़छाड़ की हो और घर से पैसे निकाल के ले गए हो। फिर भी बात जांच पे ही कल क्लियर होगा कि क्या मामला है। मेडिकल रिपोर्ट अभी आपको मिल चुकी है? नहीं, अभी मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई। मेडिकल रिपोर्ट आते ही जो भी एक्शन होगा एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही पुलिस फोर्स गई रात को, तो वो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, और झगड़ा हुआ के और जो भी लोग थे दोनों पक्षों के चले गए थे, वहाँ कोई नहीं था, तो किसी को लेके आए। अब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो अग्रिम कार्रवाई हुई।